अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब डिज़ाइनिंग का टीचर। तो वेब डिज़ाइनिंग के काम में हम लोगों ने आपसे मैंने स्टार्टिंग में कुछ वोट लिए थे कि आपने मेरा यूट्यूब चैनल क्यों सब्सक्राइब किया था। तो ज़्यादातर जो आपके सामने वोटिंग आपको नज़र आ रही है, 84 वोट्स मुझे इस टॉपिक पे आए थे। 10 दिन इस चीज़ को गुजर चुके हैं, जिसमें 70% आप दोस्तों ने बोला था कि 70% दोस्तों ने कहा कि वेब डिज़ाइनिंग के लिए। ओके, फिर उसके बाद कल रात को मैंने एक दोबारा पोस्ट डाली है, जिसको तकरीबन मेरे पास 22 और 22 घंटे मुकम्मल हो चुके हैं कि आप आखिरी पोस्ट पे आपने 70% वो बता दिया था। अब मैंने दोबारा पूछा था कि वेब डिज़ाइनिंग तो डेफिनेटली हमने स्टार्ट किया है। 31 भाइयों को वोट्स आए हैं। उन दोस्तों ने मुझे ये बोला है, मैंने बोला था कि मुझे मैं 4 तरह के HTML और CSS के लेआउट्स आपको सेंड किए थे। मैंने कहा था इनमें से किस लेआउट को प्रेफर किया जाए, तो मुझे मैक्सिमम जैसे 68%, कुछ देर पहले यही 70% था, अभी 68% आ चुका है। तो 70% 68% दोस्तों ने बोला है कि आप काइंडली जो फर्स्ट वाला लेआउट है वेबसाइट का, ये बनाना शुरू करें। तो हम इसी को ही प्रेफर करते हुए मैं आपको ये लेआउट दिखा देता हूँ। जैसे कि आपको ये लेआउट नज़र आ रहा होगा प्रॉपरली, ये लेआउट है हमारे पास। इसको ये भी JPG तस्वीर है। ओके, तो जैसे फाइवर वगैरह पे हम लोग काम करते हैं, वहाँ पे क्या होता है, JPG टू से PSD कह रहा हूँ, JPG टू HTML या CSS में कन्वर्ट करना पड़ता है। एक तस्वीर को हमने वेब पेज में चेंज करना होता है। तो हम लोग अपना काम उसी बेस पे स्टार्ट करेंगे। तो मैं इस काम के लिए आपको ना छोटे छोटे एक प्लेलिस्ट बना दूंगा और इसको पार्ट्स में चेंज कर दूंगा चीज़ों को। तो मैं कोशिश करूंगा कि 8 मिनट का एक वीडियो का पार्ट बनाऊंगा, 8 से 9 मिनट का, उसी चीज़ का ही प्लेलिस्ट बना के उसके साथ साथ ऐड करता जाऊंगा। अगर आप लोग मुझे कमेंट्स में बोलेंगे कि सर एक ही वीडियो में सब कुछ होना चाहिए, तो मैं एक ही वीडियो में भी रख दूंगा। तो जैसे आपको इजी लगेगा मैं वैसे ही कर दूंगा। फिलहाल मैं इससे पहले एक पार्ट बना के आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ कल के लिए, जिसमें काफ़ी हद तक काम इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर आप मुझे मजीद बता दीजिएगा कि सर इस तरह नहीं करना, या स्टेप बाय स्टेप इस तरह से करें, जिस तरह आप समझेंगे उस तरीके से हम काम को लेकर चलेंगे। मेरे पास सॉफ्टवेयर में रहते हुए यहाँ पे VS कोड भी अवेलेबल है। VS कोड का मतलब होता है जहाँ पे हम प्रोफेशनल तरीके से जो कोडिंग करते हैं उसे बोलते हैं VS कोड। तो मैं फिलहाल VS कोड का यूज़ नहीं करने वाला, ठीक है। ये विजुअल स्टूडियो कोड भी अवेलेबल है मेरे पास। ये अलग से सॉफ्टवेयर आपको सिस्टम में करना पड़ता है, जिसमें कुछ कोडिंग आपको यूँ लिखी हुई नज़र आ रही होती है। मैं फिलहाल हमेशा से जैसे काम करता आया हूँ, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर हर सिस्टम में अवेलेबल होता है। मैं स्टार्ट बटन पर क्लिक कर रहा हूँ जी आपके लिए, और यहाँ मैं टाइप कर रहा हूँ नोटपैड। आप लोग जो काइंडली प्रोफेशनल्स हैं, आप लोग खुद से ही अपनी अपनी मर्जी के एडिटर पे काम कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसलिए इस तरह कर रहा हूँ कि एक पर्सन जिसके पास कुछ भी नहीं है वो सिंपल अपना काम स्टार्ट कर सके। तो नोटपैड हर सिस्टम में अवेलेबल है, तो हमने नोटपैड ओपन किया। अब इसको ओपन करने के बाद जो जो मैं कोड लिख रहा हूँ वो सारा आप काइंडली वैसे लिखते जाएंगे। तो इंशाल्लाह जो चीज़ अभी मेरे पास रिजल्ट बनेगा वो 100% रिजल्ट आपके पास भी सेम वैसे ही वैसे ही आएगा। तो मैं थोड़ा सा इसका फॉन्ट इंक्रीज कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से ये आइडिया हो जाए कि क्या हो रहा है और क्या काम नहीं हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इसमें जो बेसिक टैग्स है वो मैं ऐड करता हूँ। HTML टैग स्टार्ट किया मैंने, HTML टैग क्लोज कर लेते हैं। इसके अंदर हेड टैग स्टार्ट करते हैं, हेड टैग कर देते हैं क्लोज। इसके अंदर रखता हूँ मैं टाइटल टैग, और टाइटल टैग कर देता हूँ जी मैं क्लोज। इसका नाम मैं लिख रहा हूँ अपने पास वेब लेआउट 1। ये मेरा पहला फिलहाल लेआउट आपके साथ शुरू हुए, तो इसको लेके चलते हैं। फिर इसके अंदर आता है बॉडी टैग, बॉडी टैग कर लेते हैं जी क्लोज। इसमें लिख देता हूँ जी वेलकम टू माय चैनल। ओके जी, इतना काम करके इसे Ctrl+S कर लेते हैं, Ctrl+S फॉर सेव। अगर आप Ctrl+S करें या इसके फाइल मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पे सेव लिखा आएगा। और अगर ये सेव ऑप्शन क्लिक करने के ना है तो आप फाइल में जाके सेव एज भी कर सकते हैं। मैं सेव एज पे क्लिक कर सकता हूँ, मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपने पास जी, ये है मेरे पास लेआउट 1.html। इसका नाम मैंने कुछ यूँ रखा और सेव पे क्लिक कर दिया। इसे मिनिमाइज करके देखते हैं जी, हमारे पास यहाँ पर एक फाइल बनी है, जिसे डबल क्लिक करके वेरीफाई करते हैं, जो क्या रिजल्ट हमारे देता है अपने पास जी, वेलकम माय चैनल। ये इस तरह से एक टेक्स्ट लिखा आ रहा है, क्योंकि अभी हमने बिल्कुल स्टार्टिंग से ही काम लिया है। अब हम इस पर अपने फर्दर काम का इजाफा करेंगे। उसमें हमें क्या काम करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे कुछ चंद चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये काम करना है कि इसमें बैकग्राउंड वैसा अट्रैक्टिव दिखाना है जैसा आपको वो नज़र आ रहा है। जैसे ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देखिए बैकग्राउंड, अगर ये देखिए पीछे ग्रेडियंट्स आ रहा है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। हमें स्टेप बाय स्टेप काम को लेके चलना है और इस तरफ लेके जाना है। तो आसानी से प्यार से इसको कवर करते हैं।
तो मैं इसमें आके यहाँ पे कोड लिखता हूँ, क्योंकि अब मुझे इसकी थोड़ी सी CSS की ज़रूरत पड़नी है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ जी एक इंटरनल CSS की लिखता हूँ मैं, स्टाइल टैग स्टाइल टैग कर लेता हूँ यहाँ पे क्लोज। और इसके अंदर अब हमने करना क्या है, हमने टारगेट करना है बॉडी को, कि मैं बॉडी के अंदर काम करना चाहता हूँ। जैसे कि होता है मैं बैकग्राउंड GROUND बैकग्राउंड माइनस कलर चेक करने के लिए कि वर्किंग कर रहा है कोड के नहीं, बैकग्राउंड माइनस कलर यहाँ लिखता हूँ मैं स्काई ब्लू। जो आपको कलर अच्छा लगे आप लिख के टेस्ट कीजिएगा जी। इसे करना है कंट्रोल-S। दो रास्ते हैं कि फाइल मेन्यू में जाके सिर्फ सेव पे क्लिक करना है। ये ऊपर लेआउट के पीछे छोटा सा स्टार देखेंगे, इसका मतलब है कि अभी जो इसमें चेंजिंग की है सेव नहीं हुई। अगर मैं कीबोर्ड से कंट्रोल-S कर दूंगा तब भी हो जाएगा, या मैं फाइल मेन्यू में जाकर पहले मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ। ये देखिए शॉर्ट की ये है कंट्रोल-S की, मैं सेव पे जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ से वो स्टार गायब हो गया। इट्स मीन के इस कोड को सारे को हमने सेव कर लिया। इसको मिनिमाइज करते हैं, ये जो तस्वीर से मिनिमाइज कर लेते हैं और यहाँ पर आके जस्ट रिफ्रेश करना है। ये जो रिफ्रेश का बटन आ रहा है यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर कीबोर्ड में ऊपर फंक्शन कीज के ऊपर F5 लिखा होता है वो प्रेस करेंगे तब भी आप काम रिफ्रेश हो जाएगा। तो अभी हमारे पास कलर हो रहा है। अब हमें टारगेट ये करना है, कलर तो हो रहा है, ये जो अट्रैक्टिव कलर है इस तरफ लेके जाना है काम को। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये स्टेटमेंट सिर्फ लिखने के लिए चेक करने के लिए दी थी, बाकी कोड वैसे ही रहेगा। सिर्फ यहाँ मैं लिखूंगा अब अपने पास कि बैकग्राउंड माइनस कलर की बजाय मैं लिख दूंगा यहाँ पर बैकग्राउंड माइनस IMAGE इमेज, बैकग्राउंड माइनस इमेज कोलन, इसमें कोलन साइन लगा रहा हूँ, लिख रहा हूँ रिपीटिंग माइनस लीनियर कोडिंग के साथ मैं काम करूंगा। और साथ जरूरत है मेरी ग्रेडियंट की, तो साथ मैं लिख रहा हूँ ग्रेडियंट। अब यहाँ पे आती है बारी हमारे पास कलर बनाने की। तो मैं यहाँ पे फिलहाल करता हूँ रेड कलर किया मैंने, ओके, और वो मैं कर देता हूँ 1%। मैं परसेंटेज के साथ कंट्रोल कर रहा हूँ काम को ताकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्टेड लगे काम ये वाला। और इतना काम करके पहले रिफ्रेश करते हैं, कुछ फ़र्क आता है वहाँ पे, फिर अगली बात करते हैं जी हम लोग ज़रा। तो वहाँ कुछ भी रिस्पॉन्स हमारे पास नहीं आया। अब हम चलते हैं मज़ीद इस कोडिंग को करते हैं पूरा। एक काम ये कर दिया मैंने, और मैं कोमा लगा के यहाँ करता हूँ जी। मुझे क्या करना है फर्दर, मुझे थोड़ा सा इसमें ब्लैक कलर ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारे तस्वीर को तो ऊपर थोड़ा सा रेड सा है या ब्राउन कह लें, फिर ब्लैक कलर आ रहा है, फिर रेडनेस आ रही चीज़ अपने पास। तो मैं इस तरह का एक कोड थोड़ा सा जनरेट कर रहा हूँ आपके सामने, ताकि लाइव कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो सकेगी। अच्छा, लाइव स्ट्रीमिंग भी मैं करना चाह रहा था, लेकिन ना वो बार बार नेट डिस्कनेक्ट होता है और ये OBS के ऊपर ना लाइव स्ट्रीमिंग डिस्कनेक्ट हो जाती है बार बार, तो फिर ना ज़रा मज़ा नहीं आता लेक्चर। वरना मैं लाइव लेक्चर देने के मूड में था कि लाइव स्ट्रीमिंग के साथ ये काम करें तो ज़्यादा मज़ा आएगा, तो लेकिन वो मैं नहीं कर पाया। चले इस तरह देखते हैं जी। 1% रेड है, 10% ब्लैक है, फिर से दोबारा ब्लैक इसमें मैंने ऐड किया है 25%, और एंड पे जाके मैं दोबारा लिख रहा हूँ अपने पास कलर रेड वाला। अब देखते हैं इसका क्या वहाँ रिस्पॉन्स आता है। कलर थोड़ा बहुत अपडेट कर लेंगे जो मुनासिब लगेगा। अब यहाँ मैंने कुछ चेंजिंग की तो मुझे फिलहाल उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अब वो क्यों नहीं आ रहा, अब अपनी कोडिंग में अपनी मिस्टेक्स को फाइंड करते हैं कि हमने जो कोडिंग की है ये लाइव सारा इसलिए कर रहा हूँ ताकि ना आपको अच्छे से समझ आ सके भी इसमें मिस्टेक एक्चुअल में है क्या, और किस कोई एक्चुअल में स्पेलिंग मेरा मिस्टेक है, क्या चीज़ है। एक ही साइड से डन करते जाएंगे तो हमें बड़ी आसानी होती है। GRA ये देख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई थी। आई होप सो आप जब देख रहे होंगे आपको पहले आइडिया होगा, अगर तो बंदा जब लाइव काम कर रहा था इस तरह तो उसमें छोटे छोटे मसले आ जाते हैं। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए जी क्या खूबसूरत से एक बैकग्राउंड हमारे पास कलर कम्बिनेशन का रेडी हो चुका है। जैसे एक तस्वीर में आपको ये पीछे बैकग्राउंड पे नज़र आ रही चीज़ ये वाली, इसके पीछे वाला ऐसा ये वाला, तो कुछ वैसा ही आपको ये रिस्पॉन्स नज़र आ चुका होगा। आपका जो दिल करे अपनी मर्जी के कलर कम्बिनेशन आप सेट कर सकते हैं। जैसे कि देखिएगा मैं यहाँ लिखता हूँ ब्लू, ताकि पता लगे कि किस चीज़ से क्या फ़र्क आ रहा है। रिफ्रेश किया कंट्रोल-S करके, यहाँ रिफ्रेश F5 किया तो ये ऊपर यहाँ पे देखेंगे आपको कलर नज़र आना शुरू होगा, वो वाला जो हमने किया है। तो मुझे फिलहाल रेड को ही टारगेट करना है ताकि जो कलर आपको अट्रैक्ट कर सके, जो वो लेआउट वालों ने भी अट्रैक्ट करवाया हुआ। तो ये मेरे पास एक बना है बैकग्राउंड का हिस्सा, पहला पॉइंट। आई होप सो यहाँ तक आपको सारा पॉइंट समझ आ चुका होगा। अच्छा ये अगर समझ आ रहा हो तो काइंडली इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब मैं आपके साथ पिछली गलतियों को नहीं दोहराऊंगा। जहाँ तक आपकी जो डिमांडिंग होगी जैसा ही काम करेंगे हम वैसा उस चीज़ को लेके चलेंगे। तो इसलिए आपके से वोटिंग करवा के, आपसे टॉपिक सेलेक्ट करवा के उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो इंशाल्लाह बनाया करूँगा ताकि आपको भी कुछ अच्छा लगे और मुझे भी कुछ बेहतर इसमें रिस्पॉन्स मिल सके। तो काइंडली इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करने की कोशिश कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। लेआउट निकालते हैं।
नेक्स्ट मेरे पास हिस्सा आ रहा है, इसमें यहाँ पे रहते हुए ये वाला एक डब्बा सा बना आ रहा है, हमें अब इसको टारगेट करना है। और इसको टारगेट करने के लिए जो पूरा लेआउट है उसके ऊपर पहले काम करना पड़ेगा। तो पूरा लेआउट कहाँ से चलेगा, अब उस तरफ आ जाता हूँ मैं, देख लेते हैं जरा। और हमारी वीडियो की लेंथ अभी कहाँ तक पहुँच चुकी है जी, 10 मिनट की तो हो भी गई ये वाली। चलें, मैं इस चीज़ को यहाँ वाइंड अप करते हुए इतने स्टेप से मैं अगले स्टेप पे लेके आता हूँ, ताकि फिर मुझे आप लाजमी काइंडली अपडेट कीजिएगा कि मैं ये स्टेप बना के इसी वीडियो के नीचे मैं अगला स्टेप बना के अपलोड करके इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं अगला लिंक लगा दूंगा, लेकिन उसमें अनलिस्टेड रखूंगा ताकि हर कोई वो वीडियो ना दे सके। जो आप रेगुलर यूजर होंगे वो अगर अगला स्टेप फौरन देखना चाहें तो उन तक फिलहाल ये स्टेप लाजमी मिल जाएगा। तो आई होप सो ये वाला पॉइंट आपको समझ आ चुका होगा। देखिए आप उससे चीज़ से इस काम के साथ इस काम थोड़ा सा आपका मैच होता नजर आ रहा होगा। तो अगर ये इतना तक समझ आया, अच्छा लगा तो काइंडली इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा। और अगला स्टेप फौरन से देखना है तो इंशाल्लाह इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको बस क्लिक करेंगे, लिखा आएगा पार्ट 2, तो आप वहाँ क्लिक कर दीजिएगा। और इसी वीडियो के लास्ट पे ऊपर मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, आप क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट भी इसकी मिल जाएगी। तो जितनी जल्दी हो सके मैं इसका आपको पार्ट, आई होप से, मुझे उम्मीद है कि जब तक आप पास ये वीडियो पहुंचेगी तब तक दूसरा पार्ट भी आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल चुका होगा। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बड़ी देर बाद आया हूँ, तो काइंडली सपोर्ट कीजिएगा इस भाई को। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। तमाम दोस्तों को मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।